उन्नाव के डोंडिया खेड़ा इलाके में खजाने की खुदाई हो रही है। 6 दिन हो चुके हैं, 7वां दिन है। खुदाई में अब तक जो मिला है सुनकर आपको अफसोस भी होगा और खजाने की उम्मीद लगाए लोगों को एक जानकारी आपको दे दें कि खजाने की उम्मीद जो लोग लगा रहे हैं, जिन्हें लग रहा है, बहुत सारे समर्थक चाहने वाले शोभन सरकार के, जो मानते हैं कि शोभन सरकार ने अगर कह दिया तो खजाना जरूर मिलेगा, ऐसे बहुत सारे लोग उन्नाव, कानपुर और उनके आसपास से, उन्हें बता दें कि वहां अब तक टूटी फूटी चूड़ियां, कुछ बर्तन, कुछ दीवार और ईंट मिट्टी के अवशेष मिले हैं और खजाने की कोई उम्मीद नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जब तक खुदाई 15 मीटर मतलब 45 से 50 मीटर नहीं, 50 फीट नहीं होगी, तब तक खजाना नहीं मिलेगा। हमारे साथ बैठे हैं इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता। उनका कहना 20 फीट के बाद वह पानी मिलेगा, और पानी मिलेगा तो खजाना कैसे मिलेगा, यही हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हसन जमाल हसन, डायरेक्टर एएसआई भी हैं, और उसके अलावा बहुत सारे मेहमान हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं ओम बाबा, जो शोभन सरकार के शिष्य हैं, कैसे उन्होंने दावे किए थे खजाना मिलने के, और उस दावे के बाद कैसे सरकार पहुंची, और अब भी क्यों और कैसे सरकार वहां खुदाई कर रही है, तब भी जब केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, शोभन सरकार और उनके शिष्य के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का मुकदमा दर्ज हो चुका है। सुनिए उनका बयान। जिस राजा की मौत 1859 में हो गई, उस राजा की आत्मा इतने 150 साल से ज्यादा हो गए, उस राजा की आत्मा कैसे मिली शोभन सरकार से? उस राजा की आत्मा ने शोभन सरकार को कैसे कहा कि मुझे मुक्त कराओ और मैं चाहता हूं कि खजाना भारत सरकार को दो? आपकी टीम, लगता है आपकी टीम यहाँ पर पूरा काम नहीं कर रही है। 3 दिन पहले मैंने इनसे बताया था कि डोरिया खेड़ा के बच्चे ने राजा राव राम बख्श सिंह को अपनी नंगी आंखों से 5 वर्ष पूर्व तक इसी किले पर घूमते हुए देखा है। मैंने ये भी बताया था कि 5 साल पहले का मंदिर है, यहाँ के फूल वाले और पुजारी प्रसाद करने वाले को बता देंगे कि राजा राव राम बख्श सिंह घोड़े पर सवार होकर 5 वर्ष पूर्व तक इसी मंदिर का पूजन करने आते थे। आज भी वहाँ किले के पास एक मंदिर है शंकर जी का, वो पूजित मिलता है, घोड़े की टाप सुनाई देती है, राव कैसे आते हैं कैसे जाते हैं। लगता है स्वामी जी, लगता है बहुत बड़े अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं आप, बहुत बड़े अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस राजा की मौत 150 साल पहले हो गई, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। आप तथ्यों की जानकारी नहीं करना चाहते, मौके पर आकर आप खामखा अपने बुद्धिजीवी होने का प्रमाण दे रहे हैं और बिना बात का विवाद पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं वहां आऊंगा तो आप राजा की आत्मा से मेरी मुलाकात करवा देंगे? अब मैं कह रहा हूँ 5 वर्ष से किसी ने देखा तो आज का मुलाकात करा दूंगा। जो 5 वर्ष पूर्व की घटना, 5 वर्ष पूर्व की घटना है, पुछवा दूंगा लोगों से हाथ। अगर मैं सारे पॉइंट आपको दिखा दूं और कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती है और सोना लेने कोई नहीं आता है, तो कोई डीएम, कोई कप्तान, कोई बदमाश उठा के नहीं ले जाएगा, क्या गारंटी? अच्छा ये बताइए स्वामी जी, सोना अगर जमीन के नीचे है तो आप दिखा कैसे देंगे, और जब दिखाई देंगे तो निकाल के दे दीजिए? अगर सोना जमीन के नीचे है तो आप दिखा कैसे देंगे बिना खुदाई के, और अगर दिखा सकते हैं तो निकाल के भी दे दीजिए। इतनी खुदाई क्यों 2 महीने तक ऐसा ही करवा रहे हैं आप? अंजुम जी, अगर आप मेरी बात का यकीन कर सके तो मैंने डीएम कानपुर को 2 पॉइंट लिख के दिए हैं। एक चौबेपुर में कहीं बताया है, कोई जगह स्थान नहीं क्लियर किया जानबूझ के। एक कानपुर शहर परेड में बताया है। कानपुर शहर के परेड में जिस आदमी का मकान में ट्रेजर है उसको भी नहीं मालूम था, लेकिन जब हमारे पास आया हमने उसको बताया तुम्हारे मकान में ट्रेजर है, भयंकर ट्रेजर है, तो उसने ताजुब किया। आप आइए, मिलवा दूंगा, मुस्लिम है, मिलवा दूंगा। ये आप शंकर की तीसरी आंख की बात तो हमने सुनी थी स्वामी जी, पढ़ा है पुराणों में, शंकर भगवान को तीसरी आंख थी, तीसरी आंख से जिसको देखते तो भस्म हो जाता था। आपके पास कौन सी आंख है जिससे आप सोना देख रहे हैं, और वो सोना 1000 टन से लेकर 21,000 टन की बात कर रहे हैं? खोदे निकाल के तो आप क्या इनाम देंगे ये बताइए? नहीं, हम क्या इनाम देंगे, पूरा देश आपको सलाम करेगा। आप आ जाए, मैं आपको ट्रेजर बिना खोदे कहीं से भी निकलवा के दिखा दूं तो आप क्या इनाम देंगे ये बताइए? मैं आपकी गुलामी करूंगा, महात्मा है, मैं आपकी गुलामी करूंगा, मैं आपके पास आता हूँ, आप वक्त मुकर्रर करें, मैं आपको आता हूँ, आपके पास आता हूँ, जहाँ आप बुलाएं। गुलामी सामंतों की होती है भाई, मैं साधु फकीर हूँ, मुझे गुलामी की क्या आवश्यकता है? मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। चलिए, सुना आपने, साधु शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा कह रहे हैं कि खजाना बिना खोदे भी दिखा देंगे। ये तपबल का असर है, और दुनिया भर में कहीं भी खजाना है वो भी वहां बैठे वहां देख लेते हैं। हम इसके बारे में साधु संत से भी बात करेंगे और मक्खन लाल जी से भी, लेकिन हमारे साथ हैं डायरेक्टर एएसआई जमाल हसन साहब। मैं सीधा 2-3 सवाल जमाल हसन साहब आपसे करना चाहता हूं। पहली बात, पूरे देश को पता है कि खजाने की खुदाई हो रही है, 18 अक्टूबर से खजाने की खुदाई हो रही है, 7 दिन हो चुके हैं, अब तक वहां क्या मिला है? जी,
देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 18 तारीख से वहां पे खुदाई कर रहा है और आज करीब 2 मीटर 17 सेंटीमीटर की करीब एक्सप्रेशन हो चुका है उसके अंदर। तो जहां तक उसमें स्ट्रक्चर का सवाल है, वो एक वहां पे एक वॉल मिली है बड ब्रिक की, वो एक कॉर्नर पे है। इसके अलावा हर्थ मिले हैं और जहां तक एंटीक्विटीज का सवाल है, वो 2-3 हाफ स्कॉच मिले हैं, बैंगल है और एक आयरन की नेल है। और ऐसे कोई खास ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं मिली कि जो बताई जा सके कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी है। जो भी मिली है एंटीक्विटीज बहुत माइनर एंटीक्विटीज है और इससे ये पता, ये रेजिडेंशियल एरिया समझिए है। तो रेजिडेंशियल एरिया में जैसे रूम वॉल आ रही है, इसका मतलब वो रूम बन रहा होगा कहीं, है जैसे वो टर्न हो रहा है एक सेक्शन में आ रही है। तो ये एक्चुअली रेजिडेंशियल एरिया है और ये जो नीचे अब लेवल में जाएंगे तो फिर पता लगेगा कि कुशाल लेवल मुझे लगता है कि आ जाएगा। चलिए कुशाल लेवल इसके बाद। जमाल हसन साहब, मैं आपके पास फिर से आऊंगा और बताऊंगा और पूछूंगा कि 2 मीटर 17 सेंटीमीटर खुदाई के बाद 7वें दिन जो कुछ आपको मिला कितना अहम है। लेकिन हमारे साथ हैं आर एस सोढी, वरिष्ठ एडवोकेट भी, हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। सोढी साहब, जो आपने तस्वीरें देखी होगी, खबरें देखी होगी पिछले 6-7 दिनों से, और उसके मुताबिक साधु शोभन सरकार और उनके शिष्य जिन्होंने दावा किया कि उन्नाव के पास खजाना मिल सकता है, उनके खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दिल्ली में जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कुछ हमारे साथ लोग हैं साधु और शोभन सरकार के चाहने वाले, उनके समर्थक, वो कह रहे हैं कि कानून की किसी भी धाराओं के मुताबिक शोभन सरकार और उनके शिष्य के खिलाफ कोई मुकदमा अंधविश्वास फैलाने का नहीं दर्ज हो सकता। मैं आपसे कानूनी तौर पर जानना चाहूंगा, क्या कोई मामला बनता है? ये कहना कि ये अंधविश्वास की वजह से एएसआई ने खुदाई शुरू की, ये तो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है। श्योरली इन्होंने कोई और ओपिनियन लिए होंगे, जियोलॉजिकल सर्वे का ओपिनियन लिया होगा, उसके बेसिस पर कुछ इन्होंने किया होगा। लेकिन हाँ, अगर अंधविश्वास कोई फैला रहा है और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, उसके मुताबिक हाँ, देयर इज अ प्रोविजन इन द इंडियन पिनल कोड जो उसको दोषी करार कर सकता है एंड सेंटेंसेस भी हो सकती है, दो छोटी लेकिन है सही। तो इसका मतलब अगर किसी साधु ने कहा कि यहाँ जमीन के नीचे 1000 टन या 5000 टन सोना हो सकता है, उस कहने के आधार पर अगर केंद्र सरकार ने वहां खुदाई करवाई, तो मंत्री और साधु के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है अंधविश्वास फैलाने का, आपके हिसाब से ये कोर्ट में चल सकता है या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल सिर्फ ये प्रूव तो ये है कि मिनिस्टर ने सिर्फ इसके सफरों पर खुदाई कर दी, लेकिन ये है नहीं ना। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये काफी हास्य बात है कि किसी साधु के सपने पर इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी मूव करके खुदाई शुरू कर दे जगह जगह। चलिए सोढी साहब, थैंक यू। आपने जो कहा बहुत बहुत शुक्रिया सोढी साहब। आर एस सोढी हमारे साथ हैं, थे दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज, जिन्होंने कहा कि अगर सपने के आधार पर खुदाई होती तो बात कुछ और होती, लेकिन अगर तथ्य के आधार पर हो रही है तो अदालत में मामला उतनी आसानी से नहीं बनेगा। और यहाँ एएसआई ने सर्वे किया है, जीएसआई ने सर्वे किया, और यही एक पेच है बचने का। अब देखना होगा अदालत में क्या होगा। हमारे साथ हैं जमाल हसन साहब, डायरेक्टर एएसआई। आपने बताया कि 2 मीटर 17 सेंटीमीटर की खुदाई की, 7 दिन हो चुके हैं, और आपको जो कुछ मिली चीजें उसमें चूड़ियां, एक दीवार और कुछ अवशेष मिले, और अगले 10-20 दिन में आप हो सकता है 3-4-5 मीटर और खुदाई कर लें। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? जी। देखिए, हम लोग खुदाई करते हैं अप टू नेचुरल सॉइल तक, यानी उस लेवल तक जाते हैं जहां इंसानों के रहने के, ह्यूमन बीइंग के रिमेन्स मिलते हैं, वहां तक खुदाई करते हैं अप टू नेचुरल सॉइल तक। तो ये बताइए, साधु जी की तरफ से कहा गया है कल्चर इस साइड पे डेवलप हो। जी हाँ, साधु जी की तरफ से, शोभन सरकार जी की तरफ से कहा गया कि 15 मीटर की जब खुदाई करेंगे तब आपको खजाना मिलेगा। 15 मीटर का मतलब होता है करीब 45 से 50 फीट। जी हाँ, देखिए, इसमें कोई पैमाना नहीं कि हमको वहां तक। नेचुरल डिपॉजिट का मतलब यह है कि वो नीचे एक नेचुरल लेयर आएगी लास्ट में, और जो हैबिटेशनल डिपॉजिट है वो 8 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर।
तो हम उसी लेवल तक खुदाई करते हैं जहां तक मतलब इंसानों के रहने के जो एविडेंसेस है वो जब जहां तक मिलेंगे वहां तक हम खुदाई करेंगे। हो सकता है 10 मीटर पे हो, वो 12 मीटर तक जाए, 15 मीटर तक जा सकता है, हो सकता है 5 ही मीटर तक जाए वो हैबिटेशन। तो खजाना कहाँ मिलेगा कितना मीटर नीचे जाने के बाद? हमारी दिलचस्पी, सबकी दिलचस्पी खजाने में देखिए आर्कुल सर्वे ऑफ इंडिया जी यहाँ मैं आप समझ रहा हूँ आप सब लोगों की उत्सुकता के बारे में, लेकिन आप यकीन मानिए आर्कुल सर्वे ऑफ इंडिया कभी भी किसी खजाने के लिए किसी भी साइट पे कभी खुदाई नहीं किए। 1947 से लेके आज तक का तो यही रिकॉर्ड है। तो और ये कहीं भी खजाना इस तरह का जैसा बता रहे हैं 1000 क्विंटल ये सब ऐसा, तो ये सब एक अजीब और गरीब बात है, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन जमाल साहब ये बताइए, खजाने के लिए कभी कोई भी आर्कोलॉजिस्ट कभी खुदाई नहीं करता। जमाल साहब ये बताइए 2 मीटर 17 सेंटीमीटर 7 दिन में आप खुदाई कर चुके, आपने खुद बताया। उसके बाद आपको क्या मिला एक बार फिर से बता दें, उसके बाद अगला सवाल, क्योंकि मैं चाहूंगा पूरा देश आपके मुंह से एक बार फिर सुने कि 2 मीटर 17 सेंटीमीटर 7 दिन में खुदाई के बाद क्या मिला। देखिए कोई खास एंटीक्विटीज नहीं मिली हमको। एक आयरन की नेल मिली है और 4-5 चूड़ियां मिली हैं और हाफ स्कॉच मिला है और स्ट्रक्चर में एक वाल का कार्नर मिला है जिसके 14 कोर्सेज हैं और हार्थ मिले हैं 2-3, 2 मिले उसके आर्म्स मिले हैं हार्थ के। तो ये एक्चुअली रेजिडेंशियल एरिया है। आप मतलब उस माउंट का, उस टीले का, उस किले का एक रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन जो कि मैं आर्कोलॉजिस्ट हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि हमको अप टू नेचुरल सॉइल टच करना ही करना है। अच्छा ये बताइए जमाल हसन साहब, मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सहिबिशन का। जमाल हसन साहब, हालांकि जब भी मैं आपसे पूछूंगा आप कहेंगे हम खजाने की खोज में नहीं गए हैं, लेकिन सच तो ये जमाल हसन साहब ये बताइए इस देश में, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम साफ से बता रहा हूं, इस देश में ऐसे 2-4-5 हजार ऐसे हिस्टोरिकल साइट होंगे जहां आप अगर खुदाई करने जाएंगे किले के आसपास तो ऐसे 4-5 चूड़ियां और कीलें आपको मिल जाएगी। तो कील और चूड़ियों की तलाश में आप डोडिया खेरा क्यों पहुंच गए? आप दिल्ली के आसपास खुदाई करते 200-400 चूड़ियां कहीं भी मिल जाती, कुछ कीलें भी मिल जाती। नहीं ये देखिए सिर्फ चूड़ी के लिए नहीं कर रहे हैं, उस लेवल का एक पर्टिकुलर लेवल, मतलब ये हमारा ट्रायल एक्सहिबिशन है। ये देखिए कोई लार्ज स्केल नहीं है। आपने देखा होगा 10 से 15 लेबर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अब आप अंदाजा लगाइए 200 रुपए 300 रुपए लेबर क्यों? स्केल नहीं है तो स्मॉल स्केल नहीं है, इसमें मंत्री और साधु इन्वॉल्व है। इससे बड़ा लार्ज स्केल क्या हो सकता है? नहीं, अरे साहब आप देखिए ना, मैं आपको सर अब तक ऐसा कहाँ हुआ है जहाँ आप खुदाई करने गए हो और 25-30 कैमरा और लाखों करोड़ों लोग देख रहे हो? नहीं, आप कहाँ खुदाई करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। पहली बार देश को पता चल रहा है आप खुदाई कर रहे हो, पूरा देश जान रहा है। नहीं, सब जहाँ पता लगता है साहब। देखिए जो लोकल मीडिया होती है सब जहाँ जब भी खुदाई करते हैं पेपर में आता है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि आजकल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है इसलिए बहुत ज्यादा इस तरह का खजाने का नहीं आता और हजारों टन, तो जाहिर सी बात है छोटे बड़े सभी आदमी। जी अच्छा ये एक सवाल का आपने अधूरा उत्तर था। जमाल साहब थोड़ा दिलचस्प सवाल है, इसलिए दिलचस्प जवाब चाहूंगा कि अधूरा है। आपने कहा कि 2 मीटर 17 सेंटीमीटर की खुदाई में आपको 4-5 चूड़ियां मिली हैं, एक आयरन नेल मिला है, कुछ और चीजें मिलेगी। मैं आपसे पूछता हूं दिल्ली और दिल्ली के आसपास 400 किलोमीटर में कहीं भी किसी भी हिस्टोरिकल पुराने किले और खंडर के नीचे खुदाई करेंगे तो ये सब चूड़ियां और नेल आपको पुराना किला मसला में समझा खुदाई हो चुकी है हमारी। नहीं बहुत सारी चीजें मिली है साहब, ऐसी बात नहीं। क्वाइंस मिलते हैं, सीलिंग मिलते हैं, बहुत सारी टेराकोटा फिगरी मिलती है, ह्यूमन फिगरी मिलती है, एनिमल फिगरी मिलती है, बहुत सारी एंटीक्विटी। अच्छा चलिए खजाना कब मिलेगा? खजाना कितना नीचे जाने पर मिलेगा जमाल साहब? खजाने का तो देखिए खजाने का तो मैं आपको ओपनली बताता हूँ कि खजाना मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कभी खजाने के लिए कोई खुदाई नहीं करता। हमारे लिए जो एंटीक अभी निकल के आ रही वही वैल्यूबल है, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा आखिरी चीज ये बताएं कि आप वहां का जो भी वहां की मिट्टी है वो आपको कितना मीटर कितना फीट नीचे खुदाई की इजाजत देती है? क्योंकि साधु शोभन सरकार का कहना है कि खजाना 15 मीटर नीचे है। 15 मीटर तक पहुंच पाएंगे वहां की मिट्टी में आप? देखिए मैं बता रहा हूँ ना, जहां तक इंसान के रहने के वो मिलेंगे, निशानात मिलेंगे हम लोगों को, हम लोग वहां तक खुदाई करते हैं। हर साइड खजाना खोजना सर बहुत बड़ा टास्क है आपको। आपने भी हमारा ट्रायल एक्सहिबिशन, आपने पिछली बार बातचीत में बताया था कि 35 साल से है हमारे लिए बहुत पहली बार आपको इतना बड़ा टास्क मिला है कि खजाना खोजना है आपको। नहीं कोई टास्क नहीं, ये नहीं ये बहुत ही छोटा टास्क है हमारे लिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। ये एकदम रूटीन वर्क है। ये आपको लग रहा है जो कि इतना मीडिया ने और सारे लोगों ने इसको बना दिया चैलेंज करके कि खजाना निकलेगा, अदरवाइज एकदम रूटीन वर्क है। ऐसे न जाने कितनी साइटों पे हम लोग। चलिए शुक्रिया।